राधे राधे दोस्तों, मैं प्रवेश शाक्य आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल प्रवेश शाक्य फ्रेट फॉर्म में। दोस्तों, मैं इस चैनल पे आपके लिए फ्रेट फॉर्म से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस आपके लिए लाता रहता हूँ कि कैसे आप शिपिंग लाइन से कंटेनर लेते हैं और कैसे आप एक्सपोर्टर तक जो उसका कार्गो है मतलब डेस्टिनेशन पे पहुँचाने तक का कैसे वर्क होता है, क्या डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस होता है, सारा प्रोसेस मैंने आपको वीडियो के थ्रू आपको मैंने बता दिया है। तो अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके वीडियो देख सकते हैं। सभी शिपिंग लाइन के लिए मैं वीडियो बना चुका हूँ, कैसे रेट लेते हैं, कैसे आप शिपिंग इंस्ट्रक्शन सबमिट करते हैं, कैसे क्या डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस होता है और कैसे फाइनली आप डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करते हैं शिपिंग लाइन से। ठीक है, तो आपके लिए मैं ऑलरेडी सभी शिपिंग लाइन के लिए वीडियो बना चुका हूँ, तो उसके लिए मैं एक प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप आई बटन में जाके उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं और सारा डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं आगे जो आने वाली वीडियो है उसमें मैं आपको कुछ जैसे मिस्टेक्स वगैरह होती हैं, मिस्टेक से कैसे निकलें, मतलब कैसे मिस्टेक से बचें और कैसे क्या मतलब आप सेफ रहें कि मतलब कैसे आप काम करें और कैसे उसका जो डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस है उसको कम्प्लीटली और सही तरीके से कैसे करें, वो मैं आपको आगे जो आने वाली वीडियोज़ हैं उसके अंदर आपको बताऊँगा। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी नई नई वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। तो शिपिंग लाइन का मैंने डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस तो आपको बता दिया है, तो आपको शिपिंग लाइन से रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, उससे बुकिंग कैसे लेनी है, सेल्स पर्सन से कैसे कॉन्टैक्ट होगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। क्या होता है कि जैसे शिपिंग लाइन की जो वेबसाइट है उसमें सेल्स पर्सन का कॉन्टैक्ट डिटेल नहीं होता है और आपको कलेक्ट करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो मैं वो आपको बता देता हूँ कि आपको कैसे मिलेगा। तो वो मैं आपको लाइव आके बताऊंगा। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आपको मैं लाइव आके मैं आपको नोट कराऊंगा कि कौन कौन सी लोकेशन का क्या क्या सेल्स पर्सन का कॉन्टैक्ट डिटेल है और सभी शिपिंग लाइन का मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको एक मेरा टारगेट पूरा करना है, जो मेरा जब सब्सक्राइबर हैं 800 प्लस हैं, लाइव आने के लिए मेरे को 1000 सब्सक्राइबर की ज़रूरत है, तो आप उसको टारगेट को जल्दी से जल्दी पूरा कीजिए जिससे मैं आपको लाइव आके आपको वो नोट करा सकूँ, लाइव आके मैं आपको नोट करा सकूँ कॉन्टैक्ट डिटेल सेल्स पर्सन का और अदर कॉन्टैक्ट डिटेल, जिससे आपको शिपिंग लाइन से काम करने में आसानी होगी। ठीक है, तो आप इस टारगेट को जरूर पूरा कराइए और तो वीडियो को ऐसे लोगों के साथ शेयर कीजिए जो इस काम को सीखना चाहते हैं। इसके अलावा उनके साथ भी शेयर कीजिए जो इस वर्क को करना चाहते हैं या फिर सीखना चाहते हैं, और जो जॉब नहीं भी कर रहा है आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं, और जो जॉब कर भी रहा है उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि अगर जॉब कर भी रहा है तो वो भी अगर पार्ट टाइम करके इसको मतलब एज अ सेल्स पे आप वो लोग काम कर सकते हैं और थोड़ा इनकम जनरेट कर सकते हैं, और कोई जॉब नहीं भी कर रहा है तो उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं क्योंकि वो लोग भी पार्ट टाइम करके थोड़ा अर्न कर सकते हैं एज अ सेल्स। ठीक है, वो मैं आपको ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, ऑलरेडी सारी मतलब क्या क्या प्रोसेस होता है, कैसे आप घर बैठे काम कर सकते हैं, तो ऑलरेडी मैं सारा वीडियोस बना चुका हूँ। तो आप चैनल पे जाके चेक कीजिए, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल पे जाके चेक कीजिए, तो आपको सारा वीडियोज़ का प्रोसेस आपको मिल जाएगा। तो आपको इस वीडियो में आपको अलर्ट करने वाला हूँ कि आप मतलब आपका कहीं पैसा ना फंस जाए, तो उसके लिए आपको मैं अलर्ट करने वाला हूँ कि आप किस तरीके से आप सेफ रहें और कैसे आप काम करें किसी भी नए फॉरवर्डर के साथ। ठीक है, अगर आप किसी भी नए फॉरवर्डर के साथ अगर आप काम करते हैं, चाहे आप कोई एक्सपोर्टर हैं या फिर आप फ्रेट फॉरवर्डर हैं, तो अगर आप शिपिंग लाइन से बुकिंग ना लेके आप फॉरवर्डर से किसी बुकिंग ले रहे हैं, वो इसलिए कि अगर आप शिपिंग लाइन से आपको 1500 का रेट मिल रहा है, $1500 का आपको रेट मिल रहा है और दूसरा एक्सपोर्टर आपको 1200 का रेट दे रहा है। ठीक है, तो आपको एक मन में लालच तो आएगा ना कि मतलब शिपिंग लाइन आपको 1300 दे रही है और वो मतलब जो फॉरवर्डर है आप किसी भी एनबीएफसी से आपको बोल रहा है कि मेरे पास ये रेट है, तो आप तो उसी पे जाएंगे कि मतलब 1200 वाले के पास जाएंगे, हर कोई बंदा कमाने के लिए बैठा हुआ, तो आप वो $300 का फ़र्क देख के आप उस फॉरवर्डर से आप बुकिंग ले लेंगे। और आपको मतलब कई बार मतलब सभी फॉरवर्डर की बात नहीं कर रहा हूँ कि अभी हमारी कंपनी के साथ ऐसा हुआ, मैं तो आपको अलर्ट कर रहा हूँ उस चीज़ के लिए। तो क्या हुआ है कि किसी बंदे ने किसी मतलब फॉरवर्डर का नाम नहीं लेना चाहूँ, किसने बुकिंग ली है, और जो बंदा है वो विनीत भाटिया करके कोई बंदा है। ठीक है, तो उसने क्या किया है कि एक किसी फॉरवर्डर को मतलब शिपिंग लाइन से उसको रेट मिल रहा था 1500 का उस फॉरवर्डर को जिसने बुकिंग ली है। ठीक है, तो जो विनीत भाटिया बंदा है उसने मेरे मतलब हमारी कंपनी को रिप्रेजेंट किया, जबकि विनीत भाटिया करके कोई बंदा हमारी कंपनी में कोई काम नहीं करता है, मतलब किसी भी लोकेशन पे, लुधियाना में भी ऑफिस है और यहाँ अपना दिल्ली में भी ऑफिस है, तो कहीं पे भी विनीत भाटिया करके कोई बंदा नहीं है। और उसने क्या किया है, उस कंपनी को रिप्रेजेंट मतलब हमारी कंपनी को रिप्रेजेंट किया है और उसने बताया कि मतलब उसको जिसने फॉरवर्डर ने बुकिंग ली है उसको क्या कहते हैं 1300 का रेट आया था। ठीक है, और जो विनीत भाटिया है उसने क्या किया कि मेरे पास उसने क्या बोला उस फॉरवर्डर को कि मेरे पास 800 का रेट है, मतलब $500 का फ़र्क जो कि मार्केट में है ही नहीं। ठीक है, तो उस फॉरवर्डर ने क्या किया है कि उस विनीत भाटिया से बिना कोई डॉक्यूमेंट्स लिए बुकिंग ले ली। ठीक है, तो बुकिंग ले ली, मतलब हैपैक का बुकिंग था, कहीं से बुकिंग उसने अरेंज करवा के मतलब किसी मतलब शिपिंग लाइन से बुकिंग लेके उसने अपना पर्सनल
कंपनी, कोई भी कंपनी होगी उसकी, मतलब उसने मतलब रिप्रेजेंट किया उसने विस्टा लॉजिस्टिक्स को, ठीक है। तो उसने क्या किया, $800 का रेट मतलब उसको कोट किया फॉरवर्डर को, उसने बुकिंग ले ली 800 के, उसमें 5 कंटेनर की बुकिंग या 4 कंटेनर की बुकिंग उसने ले ली, ठीक है, विनीत भाटिया से, जिस फॉरवर्डर की बात कर रहा हूँ जिसने बुकिंग ली है। और जबकि शिपिंग लाइन से जो रेट चल रहा है उस टाइम 1100 का रेट चल रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि मतलब कोई बंदा माइनस में कैसे काम कर लेगा, जो रेट माइनस में मतलब वो 800 में है ही नहीं, जबकि उस बंदे को 1100 में मिल रहा है, उसको जो विनीत भाटिया को 1100 का रेट मिल रहा है उसको हैपैक से, ठीक है। और उसने सेल किया कि $800 में, मतलब माइनस में काम कर रहा है। वो क्यों कर रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसने बुकिंग दे दी, और जो जिस फॉरवर्डर ने बुकिंग लिया अपना कंटेनर सेल होने के बाद, उसने क्या किया, अपना जो पेमेंट है उसने उसको विनीत भाटिया के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। और उसने ये भी चेक नहीं किया कि मतलब कोई डिटेल नहीं मांगी कि आप अपनी कंपनी का डिटेल दो या ये दो। उसने अकाउंट नंबर दिया, एक फ्रॉड इनवॉइस बनाई, मतलब अलग फॉर्मेट में, जैसे किसी भी लेटर हेड पे उसने विस्टा लॉजिस्टिक्स का नाम लिख दिया, और बाकी उसने जीएसटी नंबर हमारा वेबसाइट से निकाल के, और जो लोकेशन आप मुंबई का मतलब मुंबई का उसमें दे दिया, ठीक है। तो उसने अकाउंट डिटेल उसने अपना पर्सनल किसी बंदे का दे दिया, कोई जूते की दुकान है मतलब, तो उसने क्या किया, उस जूते की दुकान वाले का अकाउंट नंबर दे दिया, और उसने जो जिस फॉरवर्डर ने बुकिंग ली थी उसने 5 कंटेनर का बुकिंग, उसको 5 कंटेनर का पेमेंट उसको उस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, बिना किसी मतलब जांच पड़ताल किए कि ये एक्चुअली में विस्टा लॉजिस्टिक्स का है। मतलब विस्टा लॉजिस्टिक्स का कुछ भी उसने डॉक्यूमेंट्स यूज़ नहीं किया, सिर्फ उसने क्या किया, विस्टा लॉजिस्टिक्स का नाम यूज़ किया, ठीक है। तो उस बंदे ने किसी ऐसे अपना कंप्यूटर से इनवॉइस जनरेट करके उस फॉरवर्डर को दी विनीत भाटिया ने, और जो जिसने भी बुकिंग ली उसने 5 कंटेनर का पेमेंट उसको दे दिया $800 के हिसाब से, ठीक है। जबकि विनीत भाटिया ने क्या किया, उसने शिपिंग लाइन को पेमेंट नहीं किया। शिपिंग लाइन को पेमेंट ना करके उसने अपने अकाउंट, जो जूते वाला अकाउंट उसने इनवॉइस में मेंशन करके दिया था, तो उस अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हुआ। और जो जिसने बुकिंग ली थी उसने फिर क्या किया, विनीत भाटिया से कांटेक्ट करने की, मतलब 2-3 दिन कांटेक्ट हुआ, उसने बीएल वगैरह मांगा, जैसे पेमेंट करा, बीएल अगेंस्ट पेमेंट का जो टर्म एंड कंडीशन था, बीएल अगेंस्ट पेमेंट का, ठीक है। तो उसने क्या किया, पेमेंट किया विनीत भाटिया का, जो उसने फ्रॉड इनवॉइस बना के दे दी, फ्रॉड बैंक डिटेल दिया, सिर्फ नाम हमारा विस्टा लॉजिस्टिक का यूज़ किया है, ठीक है। उसने पेमेंट किया विनीत भाटिया को। विनीत भाटिया 2-3 दिन उसको मतलब टहलाता रहा कि सर अभी शिपिंग लाइन से मेरे पास बीएल नहीं आया है, और आपको मैं 1-2 दिन में बीएल देता हूँ, शिपिंग लाइन से अभी पेंडिंग है बीएल, ठीक है। 3-4 दिन उसने बात की, और उसके बाद क्या किया, उसने उसका कॉल उठाना बंद कर दिया। कॉल उठाना बंद किया, कुछ दिन बाद उसने फ़ोन ही स्विच ऑफ कर लिया, ठीक है। बाद में हमने मतलब उन्होंने जो फॉरवर्डर जिसने पेमेंट की, उन्होंने जब चेक करवाया तो ना तो वो बैंक डिटेल विस्टा लॉजिस्टिक्स की निकली, और ना वो इन्वॉइस मतलब इन्वॉइस उसको जो उसका इन्वाइस था, ना वो विस्टा लॉजिस्टिक्स का फॉर्मेट में निकला, ठीक है। सिर्फ उसमें जीएसटी नंबर उसने मेंशन किया था, वो सिर्फ विस्टा लॉजिस्टिक्स का किया था, और ना कि एड्रेस और ना कुछ भी, सारा मुंबई का किया हुआ है उसने, ठीक है। तो ऐसे फ्रॉड से बचें, क्योंकि अभी जो जिसने बुकिंग ली थी वो सिर्फ विस्टा लॉजिस्टिक्स को ब्लेम कर रहे हैं कि आपके अकाउंट में पैसा गया है, ठीक है। अब जो हमने उसका क्वेरी किया, उस अकाउंट्स का क्वेरी किया, तो किसी एक जूते वाले के अकाउंट में पैसा गया हुआ है। तो वो जूते वाला भी बोल रहा है कि मैंने मतलब जूते वाली शॉप है, तो वहाँ से पता लगा कि भाई साहब मेरे को किसी बंदे ने, मेरे को तीसरे बंदे ने मेरे को इस अकाउंट में बोला कि मेरा पैसा आएगा, उधारी का पैसा आएगा, मेरे को इस अकाउंट में डाला, और वो अगर चौथे बंदे को उसने कैश निकाल के उसको दिया, ठीक है। तो वहाँ तो हम लोग कम्युनिकेट कर लेंगे, जिसकी भी अकाउंट में पैसा गया है तो वो भी उसको कॉन्टैक्ट कर लेंगे कि जिसके अकाउंट में पैसा गया है वो तो उसी मतलब उसी से कांटेक्ट करेंगे ना। विस्टा लॉजिस्टिक्स का तो इसमें कोई नाम ही नहीं है, सिर्फ उसने क्या किया है, नाम यूज़ किया, ना तो उसने अकाउंट डिटेल हमारी यूज़ की है, ना कुछ यूज़ किया है। तो आप कभी भी ऐसे चक्कर में ना पड़े। कभी भी आप किसी भी फॉरवर्डर से या किसी भी एनबीएफसी से अगर आप काम कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले आप उसका जो इन्वॉइस मतलब आप जीएसटी कॉपी ले लें, और केवाईसी डिटेल और बाकी अदर डॉक्यूमेंट्स आप ले लें, जिससे आपको पता लग सके कि आप करेक्ट मतलब सही बंदे से काम कर रहे हैं, कोई फ्रॉड बंदे से आप काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और बता देता हूँ कि उन्होंने एक चीज़ और क्या की है कि उन्होंने फ्रॉड ईमेल आईडी से, मतलब जैसे हमारा docs@vista-logistics.com है, ठीक है। तो उन्होंने ईमेल आईडी भी मिलता जुलता बनाया, docs@vista-logistics.in, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने ईमेल आईडी बनाया, और कॉरेस्पॉन्डेंट विनीत भाटिया ने, और उस फॉरवर्डर के साथ मतलब कम्युनिकेट करते रहे, और जो
मोबाइल नंबर था वो उन्हीं का था, लेकिन अभी ट्रेस नहीं हो पा रहा है। तो मैं आपको अलर्ट करने के लिए, मतलब कि आप किसी भी ऐसे बंदे से काम ना करें कि आप जब भी काम करें किसी फॉरवर्डर से, तो आपको इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है कि आप कभी भी काम कर रहे हैं तो उसका डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले लें, उसके बाद ही आप काम करें। तो आप अगर आपको रेट वो कह रहा है कि आप दावा कर रहा है कि मेरे पास 500 का रेट है, जब उसका जो मार्केट में जो रेट है $1000 चल रहा है, तो आप उसको बिल्कुल ही ध्यान से उस चीज़ को करें और चेक कर लीजिए कि वो रेट करेक्ट दे रहा है, और रिटर्न में लें सारा कुछ। और उसके बाद आप जो KYC वगैरह है उनका ले लीजिए, और कंपनी एक बार बिल्कुल अगर हो सके तो आप जाके विज़िट कर लें और उसके बाद ही आप काम करें। अगर आप ऑलरेडी जानते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं। अगर आप नए बंदे से अगर आप काम कर रहे हैं तो उसको आप बहुत ध्यान से काम करें। ऐसा ना हो कि आप अपना पैसा भी डुबा दें और डॉक्यूमेंट्स भी ना मिले। तो फॉरवर्डर है उन्होंने क्या किया है कि जिन्होंने बुकिंग ली थी उन्होंने क्या किया है कि वो हैपैक से मतलब कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, तो फिर उन्होंने क्या किया है कि हैपैक को दोबारा उनको पेमेंट करना पड़ा। और जो क्योंकि उस बंदे ने क्या किया, वो पैसा लेके चला गया, उसने शिपिंग लाइन को पेमेंट ही नहीं किया है। तो पेमेंट तो वो लेके चला गया, लेकिन BL हैपैक के पास ही है। तो जो फॉरवर्डर है जिसने बुकिंग लिया था वो हैपैक से कनेक्ट मतलब जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, और उसके बाद वहाँ दोबारा पेमेंट करके उस BL को कलेक्ट करेंगे, जिससे उनका जो कार्गो है डेस्टिनेशन पर रिलीज़ हो सके। ठीक है, तो प्लीज़ आप ऐसे बिल्कुल भी मत कीजिए, काफ़ी ध्यान से काम कीजिए। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे आपको फ्रेट फॉरवर्डिंग से रिलेटेड का डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस आपको टाइमली मिल जाए, और जो उसका अपडेट है आपको अलर्ट मैं करता रहूँगा। कुछ भी जो न्यूज़ आती है, अपडेट आती है फ्रेट फॉरवर्डिंग से रिलेटेड या शिपिंग लाइन से रिलेटेड, वो आपको इस चैनल पे मैं आपको बताता रहता हूँ। तो आपको एक चीज़ के लिए और अलर्ट कर रहा हूँ कि अगर आपको कोई विनीत भाटिया करके कोई बंदा आपको कांटेक्ट कर रहा है कि विस्टा लॉजिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करके, तो आप प्लीज़ उसके साथ काम मत कीजिए। अगर हो सके तो आप मेरे को इन्फॉर्म, जो ऊपर नंबर दिया हुआ है उस नंबर पर आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी नई नई वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।